प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। विंटर की छुट्टियों में क्लासेस तश्कील दी गई थी, जो मतलब एकेडमी की तरफ से तश्कील दी गई थी, तो उसमें सेंटर वाइज रखी गई थी क्लासेस। उन्हीं बच्चों को आज यहाँ बुलाया गया है कि उसका इख्तितामिया था। इन क्लासेस का अगर हम मकसद देखें तो मकसद यही था कि हमारे पास जो सरमाया है, जैसे नहजुल बलागा है, जैसे कुरान करीम है, जैसे सहीफ़े सज्जादिया है, उनकी खुशबू से अपनी जिंदगियों को मुअत्तर करें। और हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में बच्चों के बिगड़ने के लिए बहुत ज़्यादा असबाब मौजूद हैं। उस बिगड़ी हुई दुनिया से बाहर निकलने के लिए हमारे पास है वो सरमाया जो खुदा ने हमें दिया है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें दिया है। वो सरमाया इन बिगड़ी हुई चीज़ों से बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस सरमाया का वो इस्तेफादा नहीं करते हैं। इसी वजह से ये क्लासेस तश्कील दी गई थी कि कम से कम हम आशना हो जाए उस सरमाया जो हमारे सोसाइटी में बहुत उनको महजूर रखा गया है। बैसत एकेडमी ने यही कोशिश की कि इन जो ये सरमाया है, इसकी खुशबू के जरिए हम अपनी जिंदगियों को मुअत्तर बनाने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि विंटर्स में हम घर में ही बैठे थे, तो ये क्लासेस मैंने भी अटेंड से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमें इसमें एक चैप्टर ही था जो था इल्म की अहमियत, और उसमें एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये है कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें किधर जाना है, हमें रास्ता ही नहीं पता होगा, तो जितना हम उस रास्ते पर जाएंगे हम उतना अपने मकसद से दूर होते जाएंगे। ये जो क्लासेस थी, इनमें ना बस हमें इल्मी आगाही, इसमें हमें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका, अच्छे इखलाक, वालिदैन का एहतराम, वक्त की कदर और बुरे असरात से बचने की बहुत तलकीन की गई। बैसत अकेडमी की तरफ से जो इस साल सरमाई तातीलात में क्लासेस का इनेकाद हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ हम सब के लिए, खुसूसन उन तालिब इल्म के लिए जिनका पूरा साल कॉलेज स्कूल रहता है और उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है, वो इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत कर सके और इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। और उसके बाद सहीफ़े सज्जाद में जो हुआ है, तो उससे हमें जो हुकूक वालिदैन है उससे भी आशनाई हुई, और जो फिर उसके बाद जो हुकूक है औलाद की उससे भी आशनाई हुई, क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं, हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि वालिदैन की क्या हुकूक है, उनको हमें किस तरीके से अपने वालिदैन से पेश आना चाहिए, लेकिन उसमें इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया था कि औलाद की क्या हुकूक है, हमें औलाद के साथ किस तरीके से पेश आना है और उनके क्या हक है, उनकी क्या अहमियत है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सीधा कुरतुल ऐन नवलूरी पटन से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये क्लासेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और इल्म से भरपूर थी। मैं बैसत एकेडमी को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे क्लासेस शुरू कराया। शुक्रिया। मैं सीधा तबस्सुम ज़हरा बैसत एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। बैसत एकेडमी हमारे लिए इल्म और रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। यहाँ पर हमें न सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, बल्कि हमारी तरबियत और कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी फोकस किया जाता है। क्लास का माहौल बहुत अच्छा, बेहतरीन और फ्रेंडली था। मैं दिल से अपनी टीचर और बैसत एकेडमी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें दीन को सही तरीके से सीखने का मौका दिया, और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से इस एकेडमी का मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया। एक फोन दुपुन जनाब बैसत एकेडमी खूब कस वरिश लगान तो पत कोस नौकरी में खूब ये अड़न ये तस्वुर कैज तिकेज अत लिखित योर एकेडमी बासान एकेडमिक, तो शायद मा पत नौकरी मिलान खूब ये मामूलन इल्म पढ़ान सह पढ़ान अम बापत कि थज पन नौकरी मिल बाकी चीज मिल। मे कूता गो थजर इल्म सतन मेनिस शख्सियतस, मेनिस रोहस, मेनिस फितरतस अत सह इतफाकन वनकस सिस्टम वनकस निज़ाम वनकस कल्चरल वार तथ मज ये कोशिश कि एकेडमिकली गन इल्मस मज हाई ये जनाबली बोर्ड ऑफिसर थे, मगर शख्सियती लिहाज कूता वारिया लोकुट जरूरत इत पर सान मोलमो तय विज विज वनो उतन सन मोहतरमा मोलमा तय वरान कि बैसत एकेडमी मकसद कि ज़हूर वत कित पे करो हमवार। ज़हूर खतर बड़ मूवमेंट यह बोड़ मूवमेंट लकुट मूवमेंट यह जनाबली ग्लोबल लेवल पे मूवमेंट अत यानी अत ग्लोबस मज वोबदुन खसन हर कुन फिक्र तन ग्लोबल लेवल लिहाजा खुदायन दुत वात दुपन जनाबली यम जमीन वारिस तुह, लिहाजा अगर वरिस सोरे कह कूता पज एहतमाम कर बाप इल्म जन वनकसन बाकी चीजन खतर इस्तेमाल कर इंसान सिंध ह्यूमन राइट्स या खुद ह्यूमन बॉडी क्लैश करने खतर इस्तेमाल कर यह गलत यूज इस्तेमाल। अगर ये इल्म कमिस अथ लगे अकिस तमिस इंसानस अथ जन कोशिश करान कि बह कित पे कर पन्निस वक्त किस इमाम सज वत हमवार वन अगर अमिस अथन लगे यह सोच सास लटन गोड़ कि मे
जनाब अली एटम बम बनाउन कि ना इदी शुद्ध फतवा कि मिशन बनाउन कि नहीं बनाना है. हमें इंसान मारना नहीं, इंसान खुशी नहीं करनी. बस इल्म चीवा कम खतर इल्म च अम खतर कि ये गोस तहफ्फुज दिन का रोहस ते जिस्मस. All alhamdulillah for allowing us to be a part of this beautiful Baisat Academy winter workshop. Honestly saying, it was more like a blessing than just a workshop. Big appreciation and big thank you to the whole team of Baisat Academy who worked very hard to make this workshop successful, especially in a time when we see Western media, Western culture and social media, they are continuously trying to pull away our youth from the track of Islam, from the track of Ahlul Bayt. So this was a great initiative from the side of Baisat Academy team. The idea of engaging the students in winter and having multiple centers across the valley was also a wonderful idea. I appreciate this initiative which Baisat Academy have taken. If we talk about the syllabus was beautifully compiled. It contained Quran, Tafsir, Nahjul Balagha, Saif Sajjadiya, ethics and many more things. These are treasures of our Islam, especially the Quran. If we see the Quran session especially focused on the Wilayat and Imamat, the syllabus was very beautifully compiled. At the end, I would like to say what touched me the most, that was the students themselves, their passion, their dedication, creating questions, making discussions. I was surprised with their interest of joining the class. So all went wonderful. I would like to request to the same team, Baisat Academy team, to organize more and more workshops so that our youths get engaged with these workshops. We saw their interest of following the path of Ahlul Bayt practically. So that was wonderful. May Allah accept all the efforts which everyone has put to make this workshop successful. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बेसत एकेडमी में शिरकत करने वाली बहुत सारी हमारी कौम की बच्चियां जो हमने विंटर सेशन में शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा इसका असर भी रहा. और जो मकसद हमारा वो ये था कि दीनी तरज पे उनकी तरबियत भी हो, तालीम भी दीन की दी जाए और फिक्र भी दीन की हो, ताकि ये जो आजकल माशरा उस दहलीज पे खड़ा है कि जहाँ वो बर्बादी के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जवानों की तरबियत हो, खासकर जो हमारी बच्चियां हैं उनको इस तरीके से तरबियत किया जाए ताकि वो ये जो शोले भड़क रहे हैं सकाफती अलगार के और इन्हें राष्ट्रीय फिक्र के, उन शोलों के मुकाबले में वो अपने आप मजबूत बना सके. इसी सिलसिले में ये विंटर सेशन का हमने कोर्स शुरू किया. इंशाअल्लाह जहाँ जो इन्होंने दिलचस्पी दिखाई और मौलमात ने बहुत ही ज़हमत की, तकरीबन 13 सेंटर्स में ये क्लासें पूरे JNK में बरगुज़ार हुई. तो इंशाअल्लाह कोशिश है कि ये सिलसिला आगे भी जारी और सारी रहे ताकि मज़ीद इनकी और आने वाले मज़ीद बच्चे जो हैं बच्चियाँ जो होंगी और हमारे लड़के लड़कियाँ जो कौम के हैं उनकी अच्छी तरह से तरबियत की जा सके और वो इन क्लासों में शरीक हों.